स्लोगन है, मिल्लत को महमूद जगाओ, मिल्लत को महमूद जगाओ, नफरत की दीवार गिराओ, नफरत की दीवार गिराओ, प्रेम का ऐसा दीप जलाओ, प्रेम का ऐसा दीप जलाओ, जुल्मत हो बर्बाद, जमीयत जिंदाबाद, जमीयत जिंदाबाद। और नज्म का कुछ बंद रह गया है, आपके नजर करता हूं कि दूसरी पहर है। सर, इस्लाम मेरी फितरत, ईमान मेरी ताकत, इस्लाम मेरी फितरत, ईमान मेरी ताकत, तलवार मेरी जुर्रत, मरना है मेरी आदत, बेतेज ही लड़ जाओ कहती है मेरी हिम्मत। हम अहले जमीयत हैं, हम अहले जमीयत हैं, बातिल से नहीं डरते, बातिल से नहीं डरते, बातिल से नहीं डरते, दो रंगी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, दो रंगी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। दो रंगी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। सहरा ने हमें माना, दरिया ने हमें जाना, गढ़तू ने हमें परखाया, खुदाक ने पहचाना, सौ बार उठाए हैं धरती का परिखाना, हम खेलते जानों पर, हम खेलते जानों पर, हालात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, बातिल के पहाड़ों को चुटकी से मसलते हैं, बातिल के पहाड़ों को चुटकी से मसलते हैं। इसलिए मैं खास तरह आपकी मदद करता हूँ। जिस उन्वान के तहत आज का ये अनुष्ठान जैसा मुलाकात हुआ है, उस पर एक बंदा समाप्त है। कुछ ऐसा रिजर्वेशन, कुछ ऐसा रिजर्वेशन दिल पास हो औरत का, कुछ ऐसा रिजर्वेशन दिल पास हो औरत का, हर तबके की औरत को मौका मिले खिदमत का, हर तबके की औरत को मौका मिले खिदमत का। खो जाए बन जाए ये खेल सियासत का, देखो न ये बन जाए ये खेल सियासत का, तब्दील करो बिल को, तब्दील करो बिल को, अरशद का ये नारा है, अरशद का ये नारा है, सुन वरना हुकूमत सुन फिर घाटा तुम्हारा है। मौलाना शम्स अली, मौलाना शम्स अली, जनाब मौलाना सिंह नदवी, मौलाना असद मदनी, दारुल उलूम देवबंद, सदर जमीयत उलमा हिंद, मौलाना असद मदनी। जमहूरी हुकूमत है, इंसाफ को दिखलाओ, जमहूरी हुकूमत है, इंसाफ को दिखलाओ, बच्चों की तरह तुम हमको न बहलाओ, बच्चों की तरह तुम हमको न बहलाओ, मुस्लिम को रिजर्वेशन देने से न कतराओ, हक लेने हुकूमत से, हक लेने हुकूमत से मैदान में निकले हैं, मैदान में निकले हैं, हक लेके
के ही दम लेंगे इस स्थान में। अपनी नमाज आप यहाँ पढ़ करके जाएं। अज़ान मस्जिदों में हो रही है, आप तशरीफ रखें। एक खास ऐलान आप के सामने करना है। और आप जानते हैं कि जमीयत उलमा और दारुल देवबंद ये दोनों अलग अलग नहीं, बल्कि जमीयत का दारुल से ऐसा ताल्लुक है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। हम शुक्रगुजार हैं हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब उस्ताद हदीस दारुल देवबंद के, इसी तरह हजरत मौलाना मुफ्ती यूसुफ साहब उस्ताद दारुल देवबंद, हजरत मौलाना शौकत अली बस्तरी उस्ताद दारुल देवबंद, मौलाना हुसैन अहमद हरद्वारी उस्ताद दारुल देवबंद और जनाब मौलाना अफजल साहब और मौलाना मोहम्मद अहमद साहब और मुफ्ती रियासत अली साहब, ये सारे असातिज़े हजरत मौलाना हबीबुर्रहमान साहब जो दारुल देवबंद के फाजिल असातिज़ा में से है, ये सब हज़रात अपना वक्त निकाल करके इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। दिल्ली जमीयत की तरफ से मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ और इनका पुरतबार इस्तेमाल करता हूँ। आपके इल्म में है कि जलसे में हमारे सियासी रहनुमा भी तशरीफ फरमा है। जनाब मुलायम सिंह यादव जो यूपी के मुतअद्दिद मर्तबा वज़ीर आला रह चुके हैं, दिल्ली जमीयत की दावत पर वो भी तशरीफ फरमा है। डॉक्टर जैन साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं और हमारे अदीब साहब जिनको मैं अदीब भाई कहता हूँ वो भी तशरीफ फरमा है। इन सब का मैं इस्तेमाल करता हूँ और इनके आने पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आपके सामने जनाब कुंवर दानिश अली साहब जो जनता दल सेकुलर के जनरल सेक्रेटरी और अपनी जमात के तर्जुमान हैं, ये तशरीफ ला रहे हैं। इनसे गुजारिश है कि वक्त का लिहाज करते हुए इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपनी बात को पूरी करें। सदर जलसा जनाब हजरत मौलाना अशरफ मदनी साहब, मुलायम सिंह यादव साहब, अदीब साहब, मंच पे बैठे हुए डॉक्टर जैन साहब और बुजुर्गान दीन, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हजरत मौलाना अशरफ मदनी साहब का इस कॉन्फ्रेंस के लिए दावतनामा देवेगौड़ा साहब को जो जनता दल सेकुलर के सदर हैं उनको मिला था। उन्होंने आने की यहाँ कोशिश की लेकिन किसी मजबूरीवश वो आज यहाँ नहीं आ पाए और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल होने के नाते उन्होंने अपना पैगाम देकर के मुझे यहाँ भेजा है। जो पैगाम मैंने हजरत को दे दिया है, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं 2 मिनट में अपनी बात कहकर के खत्म करूं। मैं इंशाअल्लाह 2 मिनट में ये भी कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली के इस हिस्टोरिकल पार्क में जो इजलास बुलाया गया है, ऐसे इजलास हिंदुस्तान के कोने कोने पर हमको करने पड़ेंगे। जो मौजूदा हुकूमत है इस मुल्क में, उस हुकूमत के कानों में आवाज पहुंचानी पड़ेगी कि ये मुल्क, इस मुल्क में रहने वाले जो पिछड़े दबा कुचला वर्ग है, इस मुल्क में रहने वाली जो अक़लियत मुसलमान है, उनके हक को आप नहीं छीन सकते। मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि हिंदुस्तान के अंदर मुझे याद है 89 के पहले मर्डर कमीशन मुनासिब होने के पहले हिंदुस्तान के सूबों में, जिस उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ इंडिया के सूबों में